पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स, हमारे प्रपोजल्स, उनको अरेस्ट किया जा रहा था, हमारे सेकेंडर्स को उठाया जा रहा था, हमारे नॉमिनेशन पेपर्स जितने हम लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको फाड़ा गया था, बशमूल मेरे गायब हो गए 3-3, 4-4, ये मस्ती खेल खान साहब है, जितने हम लोग बैठे हैं, हमें तो एक पूरा ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा कि हमारे नॉमिनेशन पेपर्स आरओ तक पहुंचे। ये परवेज राई की एहलिया गई अपने नॉमिनेशन पेपर्स और वो वीडियो फुटेज मौजूद है जहां पे उनसे एक शख्स छीन के लेके जा रहा था। ये कोई सलमान अकरम राजा साहब के पेपर्स छीने गए थे और फाड़े गए थे। जनाब स्पीकर, ये कोई इलेक्शन था? हम लोग बार कह रहे हैं ये तो कोई अजाब की और आग के दरिया से हम लोग निकल के आए हैं। आप लोगों को क्या पता इलेक्शन क्या चीज होती है? यहाँ पे तो इनके मुस्लिम लीग नून वालों को तो रात को आराम से जगह पे सोफों पे बिठा के कहा गया था जी फिक्र ना करें, फॉर्म 47 सुबह आपके लिए सेट करके आपको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तो फॉर्म 47 की मार है। और जगह जगह पे इनकी बात होती थी कि साड़ी गल हो गई है, हमारी बात हो गई है। कैसे हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हमारे कायद इमरान खान की पाकिस्तान की आवाम से बात हुई, इनका कोई रॉन्ग ही नंबर लगा, वो भी इनका नहीं लगा। अभी ये मतलब भागते फिर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। जनाब स्पीकर, डर इतना कि जिस वक्त आप इलेक्शन के कवानीन खोल के देखें, इलेक्शन एक्ट देखें, रूल्स देखें, जिस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है तो बशर्ते कि किसी और शख्स के पास वो सिंबल ना हो तो अपनी चॉइस का सिंबल लेता होता है। मैंने कहा कि मुझे विकेट दे दिया जाए, बाकी लोगों ने भी कहा, आरओ ने जनाब वाला मिन्नतें की, उन्होंने कहा जी खुदा का वास्ता है, हम पे प्रेशर है, ऊपर से किधर से प्रेशर है वो भी नहीं कोई बताता था। हम पे प्रेशर है कि कोई चीज भी क्रिकेट के साथ मुंसलिक हो वो हम आपको नहीं दे सकते। और उन्होंने वो चीजें वापस ली, सुबह रात को अलॉट करके सुबह उन्होंने वापस कर ली। ये हालात थे। जनाब स्पीकर, इलेक्शन के दिन फिर आप आते हैं, पोलिंग के दिन सुबह मुझे पता लगता है कि किसी दिन कि किसी के सुबह फजर के टाइम पे कि हम सारे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं मुख्तलिफ शहरों और देहातों में, हमारे बैनर्स और पोस्टर्स किसी ने लगा दिए हैं, पर उस पे जो सिंबल था वो कोई और लगा हुआ था। अभी ये कोई कौन इतना मतलब खर्चा करे कि हमारे लिए प्रिंट करे सिंबल्स और वो साइन भी जो है वो डिफरेंट लगे? मतलब ये कोई मजाक बना हुआ है? ये हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। ये पार्लियामेंट ने डिसाइड करना होगा। ये पहिया घूमता है, मैंने बहुत देखा है। ये मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं, चौथी बार अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्लियामेंट में आ रहा हूं। ये घूमता है पहिया और बड़ी तेजी से घूम जाता है। जनाब स्पीकर, शाम को आरओ के दफातर में जिस वक्त हमारे इलेक्शन एजेंट्स वहां पे गए और कैंडिडेट्स खुद जा रहे थे, वहां पे कैंडिडेट्स को या अरेस्ट किया गया, धिक्के मार के बाहर फेंका गया, दरवाजों को कुंडियां मारी गई और कहा जाओ छुट्टी करो, हम लोग अपनी मर्जी का रिजल्ट देंगे। ये जिस तरह हमने फॉर्म 47 लिए जनाब स्पीकर, जो यहाँ पे बैठे हैं, ये फॉर्म 45 और 47 जो 47 हमने लिए, वो जनाब स्पीकर आप सोच भी नहीं सकते हैं वो कितना तरद्दुद करके, वो किस तरह हमारे वर्कर्स, हमारे सपोर्टर्स ने, हमारे एमएनएस ने, हमारे एमपीएस ने किए। और जिनको जो यहाँ पे नहीं है उनके साथ क्या जुल्म सितम हुआ। सलमान अकरम राजा साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है, जरताज गुल साहिबा, ये मेरी बहन, यहाँ पे इनको फिजिकली वहां पे मारा गया, एक खातून को। क्यों? क्योंकि इन्होंने जुर्रत की एक डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने की और जीती। ये गलती है। जनाब स्पीकर, सेलुलर सर्विसेज बंद कर दी गई। तकरीबन 15 से 20% इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर वोटें
वोट जो हैं वो एक ब्लॉक कोर्ट से उठा के दूसरे ब्लॉक कोर्ट पे फेंके गए बगैर किसी वजह के। नादरा का कानून है कि या आपका परमानेंट एड्रेस होगा या आपका टेम्पररी, जिसको आप स्पेसिफाई करेंगे। उन्होंने अपनी मर्जी से किया। क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है जनाब स्पीकर? ये हर जगह पे हुआ, हमारे वोटर्स ने फेस किया। उसके बाद आप आते हैं जनाब स्पीकर, कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने वो पोल खोला और उन्होंने दुनिया को बताया। जी चट्टा कट्टा उन्होंने खोल दिया दुनिया के सामने। उन्होंने बता दिया जनाब स्पीकर लियाकत साहब ने कि 60 और 70 हजार के लीड्स के लोगों की लीड्स खत्म करके जाली फॉर्म 47 जारी किए गए थे। शेम जनाब स्पीकर, ये कोई फख्र करने का मुकाम नहीं है। तभी मैं कहता हूं मुस्लिम लीग नून वाले यहां पे जो बैठे हैं, ये PDM 2 जो आपकी ये नई चोर मार्का 2 हुकूमत बनने जा रही है, ये यहां पे इनके चेहरे दिखा रहे हैं। ये कोई खुश नहीं है, इनको पता है चोरी हुई है, इनको पता है ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता। इन्होंने डकैती मारी है। इसके बाद जनाब वाला हम लोग आते हैं कि कराची में MQM के हमारे यहां पे साथी बैठे हैं। हम स्पीकर, ये तो वाइप आउट हो गए थे, ये भी फॉर्म 47 की बदौलत यहां पे आए। इनका तो हक ही नहीं बनता, इनका तो हक ही नहीं बनता। फॉर्म 47 के जरिए इनको सीटें दी गई हैं। इस्लामाबाद के हमारी तीनों सीटें वकला हजरात हैं, पूरा बाइंडर फॉर्म 45 का इलेक्शन कमीशन के पास लेके गए हैं। एक फॉर्म 45 उसमें मौजूद, साथ उनके मुखालफीन यानी कि जिन्होंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, जमात इस्लामी के, TLP के, बाकी, और उन्होंने टैली किया। उन्होंने कहा जी ये फॉर्म 45 जो इनके पास है हमारे पास भी यही है। कमीशन ने बात सुनी और जो शख्स उनके खिलाफ जीते थे वो वहां पे आने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की, ना ही उन्होंने कोई सोचा भी नहीं। कहा बस ठीक है। अगले दिन पता लगता है जनाब कि ना उस फॉर्म 45 की उन्होंने वैल्यू रखी और डिसीजन सुना दिया कि जी फलाने रिटर्न कैंडिडेट्स हैं। जनाब स्पीकर, ये तो इलेक्शन ना हुआ, ये तो सिलेक्शन हो गया। फिर 60-70 अरब रुपए खर्च करने का क्या फायदा? फिर तो आप ये करें कि सूबाई असेंबलीज में ग्रेड 19 और 20 लोगों ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट बनाए और उनको कहें कि आपका इजाफी चार्ज है कि आप सूबाई असेंबली के मेंबर होंगे और यहां पे आप ग्रेड 21 और 20 के सीनियर एडिशनल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज की लिस्ट बनाए और उनसे कहें कि यहाँ पे हाउस में आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, खर्चे से भी बचेंगे और अल्लाह खैर सलाह। ये तो उस तरफ सिस्टम लेके जा रहे हैं, ये तनादत करने की क्या जरूरत है? जनाब स्पीकर, पेशावर में मैं आपको ये बताता हूं कि एक साहब हैं DRO डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, आफाक वजीर, 8 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें और 1 नेशनल असेंबली की सीट वहां पे खा गई हैं। यहाँ पे अचकजई साहब अभी मौजूद नहीं है, ये कह रहे थे इस बार तो बैलेट पेपर अवेलेबल था फॉर सेल। वो कहते थे जी 3 करोड़ 4 करोड़ ये बोलियां लग रही थी। और ये जो चोर मार्का 2 हुकूमत है, इनके कैंडिडेट्स के लिए ये लूट सेल अवेलेबल थी। मैं तो दाद देता हूं जनाब स्पीकर पाकिस्तान की अवाम को, मैं तो सलूट और सलाम पेश करता हूं उस बहादुर कौम को जिन्होंने अपने लीडर इमरान खान की खातिर हम सारों के सिंबल्स खुद ढूंढ के आके ठप्पे मार के इतनी भारी अक्सरियत से हम लोग सलाम पेश करते हैं। हम तो पाकिस्तान की अवाम की खाक के बराबर भी नहीं है, हम तो उनके गुलाम हैं यहाँ पे जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, हम लोग आते हैं यहाँ पे शहबाज शरीफ ने कहा, इन्होंने कैनेडी को कोट किया, अच्छी बात है, इन्होंने कैनेडी को कोट किया। इन्होंने आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री।
मैं उसका जवाब कहता हूं, गो, जस्ट गो, फॉर गॉड से गो। ये हमारा जवाब है। पाकिस्तान की आवाम की आवाज सुने, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, जस्ट गो। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू रो रहे, अवेला कर रहे, अफवाज पाकिस्तान के बारे में बात करें। मैं लीडरशिप से पूछता हूं, इनका कौन सा बच्चा या कोई और पाकिस्तान की किसी जंग में जा रहा है? उमर अयूब खान साहब तकरीर कर रहे हैं और खिताब कर रहे हैं कौमी असम्बली से, जिसमें वो इलेक्शंस के हवाले से अपना जमाती मौक़िफ़ दे रहे हैं और मुबैना धांधली के हवाले से संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अकमल घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ एहसान खोकर साहब, शहजाद रज़ा साहब। हम ये ट्रांसमिशन आपके लेकर आ रहे हैं कायदे ऐवान के इंतखाब के हवाले से। यहाँ पे किसी ने तोशा खाना केस में